यहाँ पर ये काम नहीं होता, लेकिन दिल्ली की तरफ वाले लोग अपनी पत्नियों अच्छा बहनें नॉर्मली बोलती क्यों नहीं, मतलब किसी भी चीज का बहुत ज्यादा विरोध क्यों नहीं करती, कभी सोचा है? उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। We humans are programmed computers। ये रहे हम, ये दो गोल गोल मोटी मोटी आंखें, ये नोजी, ये मुंडी, यहां पर है डब्बा, ब्रेन, लेफ्ट और राइट दोनों। इस दिमाग में पैदा होने के बाद जो जो जानकारी जाती है, आप में से कोई कंप्यूटर जानता है क्या? जानता है? आपने नया कंप्यूटर खरीद लिया, जो आप चाह रहे हो सारा काम अपने आप कर देगा, इससे करवाना पड़ेगा? जोर से बोलिए। लोगों को लगता है कि कंप्यूटर ले लिया सब कुछ अपने आप हो जाएगा, दुनिया में पैदा होगा सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कंप्यूटर से जो करवाना है वो प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही है तो बोलो हाँ। अब जो लोग जानते हैं वो मेरे को बताओ कि अगर आपको अपने कंप्यूटर से फाइनेंशियल अकाउंटिंग करवानी है, हिसाब किताब करवाना है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा कंप्यूटर में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी। अरे वो तो ठीक है, सॉफ्टवेयर का कोई नाम तो बता देगा, जैसे टैली, हजार सॉफ्टवेयर, हजारों, राइट? तो वो डालोगे तब ये कंप्यूटर अकाउंटिंग करेगा, तब आपको बैलेंस शीट बना के देगा, राइट? जो डेटा आप एंटर करोगे उसके, किसी का सिर गिर गया तो अगर आपको जैसे प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा प्रेजेंटेशन आपने किसी को दिखाना हो, राइट, तो कौन सा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो भाई। वो सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो आप प्रेजेंटेशन दिखाई नहीं सकते। बात पकड़ में आ रही है? यस और नो? आपको रेलवे का टिकट बुक करना है अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से, तो कौन सा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा? बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? यानी कि जो काम आप कंप्यूटर से करवाना चाह रहे हो वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। जो काम आप अपने आप से अपनी जिंदगी में करवाना चाह रहे हो उस किस्म की प्रोग्रामिंग आपके ब्रेन में भी होनी चाहिए। अब बचपन से सॉफ्टवेयर को दिमाग में डाला गरीबी का, उस गरीबी के सॉफ्टवेयर से कभी अमीरी नहीं आती, गरीबी ही पैदा होगी। बात पकड़ में आ रही है? अमीरी चाहिए तो सॉफ्टवेयर को बदले, ये अपने आप कर देगा, ऑटोमेटिक कर देगा, उसके लिए आपको मेहनत की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर काम करेगा। हाँ जी, आप में अब्दुल कलाम आजाद साहब में या आप में मोदी जी में, आप में गांधी जी में क्या फर्क है? वो भी 70 किलो के, आप भी 70 किलो के, फर्क किसका है? सिर्फ जानकारियों का, बाकी कोई फर्क नहीं। हाँ जी, तो आज का जो एक मीटिंग है, सेमिनार है या बुक्स है, इनके सानिध्य में जब आप रहते हो तो आपके ब्रेन में विचार, नए विचार, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक आइडिया आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को, एक विचार आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अब ये जो प्रोग्रामिंग है, बहन बेटियों की जो छोटी छोटी होती है ना, 5 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, तो उसकी मम्मी, उसकी दादी, उसकी नानी उसको क्या बोलती है? शादी होगा, दूसरे घर जाएगी, खाना बनाना सीख ले, झाड़ू लगाना सीख ले, ये पूजा पाठ सीख ले, मंदिर जाना सीख ले, भगवान की आरती करना सीख ले, ऐसा करते हैं ना? और बार बार बोलते हैं पराये घर जाएगी, दूसरे घर जाएगी, हमारा नाम कटाएगी, सारा काम सीख ले, तेरे को घर बसाना है, ऐसा करते हैं ना? छोटे से बच्चे से होते तभी से चालू है वो, फिर वो 10, 12, 15 साल की हो जाती, तब तक उसको पक्का रखा देते हैं कि जहां भी जिस आदमी से तेरी शादी होगी, वो लाल है, काला है, हरा है, टमाटर है, खरबूजा है, तो जिससे भी तेरी शादी होगी वही त्योहार देवता है। वो मोटा है, तेंदुआ है, काला है, भसांड है, कैसा है, लेकिन क्या है वो तेरा। अब आप जब भी कुछ बोलते हो, खाना बनाना नहीं आता, तो कुछ बोलते नहीं, हमारा देवता बोल रहा है।
सॉफ्टवेयर क्या कमांड देता है? नहीं बोलना नहीं चाहिए, हमारा प्राणनाथ है। तो उसको रिवोल्ट वो करने नहीं देता, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ। ये जो हम जैसे लोग हैं मूंछ वाले, इनको बचपन से इनके ब्रेन में क्यों नहीं डाला कि जिस लड़की से तेरी शादी होगी वो तेरी देवती है, उसके ब्रेन में तो डाल दिया। तो अब जो लोग पत्नियों को डांटते हैं, ये किसी का कसूर नहीं है, कोई आदमी खराब नहीं है, ये कमबख्त उसके भीतर में बैठे सॉफ्टवेयर का कसूर है जो उसके अंदर। इस दुनिया में कोई भी खराब पैदा नहीं होता। Nobody is bad। जो आपके हिसाब से बात मान ले वो आपके लिए बढ़िया है, जो आपकी बात नहीं माने वो खराब। क्यों? ये आपके ब्रेन में सॉफ्टवेयर, ये हमारी बात कहते ही मान लेता है, बहुत ही अच्छा आदमी है, और जिस दिन वो मना कर देगा, तो बहुत निकम्मा निकला। क्यों? उसने इसकी कमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। बात कर रहे हैं नहीं आ रही? हम कहना चाह रहे हैं क्या? अगर जिंदगी दुनिया से कोई उम्मीद मत करो, कोई पैदा नहीं जाता क्या? क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसा डला हुआ है, 24 घंटे खुजली चलती रहती है। आदमी का कसूर नहीं है, वो कम तक सॉफ्टवेयर का कसूर है। बाहर अभी दो लोग लड़ने लग जाए ना, तुम बोलिए एक दूसरे का ताल, ये लोग मीटिंग छोड़ के ना सारे देखिए देखिए क्या हो रहा है, देखिए सारा उनका मजा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसा डला हुआ है कि दुनिया की लड़ाई और दुनिया कोई गाली दे रहा तो वो देखने में मजा आता है, लेकिन खुद कामयाबी लेने में लोगों को मजा नहीं आता। और जब तक ये वायरस हमारे दिमाग से निकलेगा नहीं, अच्छे दिन आएंगे नहीं। वोट देने से अच्छे दिन नहीं आएंगे। वोट दिया है ना नीतीश बाबू को, अच्छा दिन लेके आएगा, घंटा लेके आएगा। सिर्फ तुम खुद अपने अच्छे दिन लेके आ सकते हो। जब तक आप खुद अपना साथ नहीं दोगे, वो उतर के नीचे आपका साथ देने के लिए कभी नहीं आएगा। बचपन में पढ़ा था ना, वो भी उसी का साथ देता है जो अपना साथ खुद देता, तब वो 1 और 1 11 होता, वो जो आपके भीतर बैठा होता। हाँ जी, आर्सन तो नहीं है, इसको जो पकड़ेगा अपने साथ चलेगा। क्या फायदा है, क्या नफा है, क्या नुकसान है, ये सारी जो चीजें हैं, राइट, ये सब आपको पकड़ में आएंगी। लेकिन उससे पहले अपने विचार पे कायम रहे। आपने ये देखा है क्या, ऐसा पीतल का, तांबे का ऐसा घर में होता है, इसको क्या बोलते हैं? लोटा बोलते हैं, घड़ा बोलो, कुछ भी बोलो। इसमें काम करो, सोना डालो, चांदी डालो, दूध डालो, पानी डालो, खीर डालो, जो मर्जी डालो, पकड़ के जैसे ही हाथ हटाओगे ये कहां जाएगा? इधर लुढ़केगा, इधर लुढ़केगा। क्यों लुढ़केगा? क्योंकि इसका पैदा, बात पकड़ में आ रही? छोटा नहीं है, गोल है। बात छोटे और बड़े की नहीं, बात गोल की है। हाँ जी, कौन किस खानदान में पैदा हुआ है मुद्दा उसका नहीं है, कौन क्या कर रहा है मुद्दा ये है। किसकी मूछें कितनी लंबी हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सवेरे उठने से लेके रात के सोने तक क्या काम करता है और क्या प्रोसेस है, क्या विचार है, क्या एटीट्यूड है, उतना ही एल्टीट्यूड उसका तय होने वाला, राइट। अब इस आदमी को अगर इसमें कुछ भी रखना है, अब आपको एक आदमी जो रोजाना अपने विचार बदलता रहता है, उसको कुछ भी दे दो, थोड़ी देर में उठेगा। या मीटिंग में बैठने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, अगर पैदा गोल है तो बाहर जाते ही आर से इसमें से निकल जाएगा। हाँ जी, रुकेगा कब? ये तब रुकेगा जब इसका पैदा हो। क्या होगा? अब ये सीधा रहेगा। आप इधर बैठ जाओ चुपचाप, दीवार को हटवाऊं पीछे से। वैसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसा ही डला हुआ है, इसको सीधा उधर कर देता हूं, तो क्या होगा? अपने सुख से पहले किसी और का दुख देख लो, आज से बिजनेस खड़ा हो जाएगा। ये बोर्ड इन सबके लिए लगा है। आप कोने में बैठे हो तो आपके लिए उधर नहीं मोड़ सकते।
देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अब मैं आपको पूरा सीधा करता हूँ, टेंशन मत लो। इधर आओ। इधर सामने आओ, पूरा दिखाई देगा। आ जाओ, टेंशन मत लो। आप देखिए बिल्कुल, अगर कहीं टेढ़ा दिखाई दे तो मेरे को बताना, अभी सीधा करता हूँ उसको। आप जैसा बोलोगे वैसा कर दूंगा मैं इसको। क्या मजा भी आपकी बात नहीं माने। आप ठीक है? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। मंतोष, मंतोष। संजीवी से क्या होगा? संतोष तो ठीक है। चलो अभी थोड़ी देर में करते बात। आगे बढ़े। अब जो ब्रेन में माँ बहन बेटी के जो प्रोग्रामिंग की, लाइट बिहार में आए और लाइट ना जाए तो सारा गलत नहीं। आप किस जगह कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, राइट? उन चीजों के लिए मेंटली पहले से तैयार रहना चाहिए। हाँ, जयपुर होता और लाइट जाती तो मेरे को 30 साल हो गए जयपुर में रहते। 30 साल में मुश्किल से 10 बार लाइट गई होगी, जयपुर में नहीं जाती लाइट। वहां लाइट जाती तो मैं आश्चर्य होता, लाइट कैसे गई? पहले अखबार में छपता 11 बजे लाइट जाएगी 10 मिनट के लिए, पहले अखबार में छपता है, तब लाइट जाती है, राइट? यहाँ तो बगैर बताए चली जाती है, राइट? क्यों? प्रोग्रामिंग में सीख, राइट? आज जब ज्वाइन कराता है जीजा, फिर अपलाइन ढूंढती है, अरे ज्वाइन किया था, कहाँ गया, कहाँ गया? बगैर बताए बिजली की तरह गायब, राइट? कर क्यों नहीं रहा? बस हमारा मूड ऑफ है। अगर मूड ऑफ क्यों है? कभी मूड ऑन है, कभी मूड ऑफ है। प्रोग्रामिंग क्यों? क्योंकि पैदा मजबूत जीवन में हमें कुछ चाहिए तो विचार पे टिकना सीखो, सब कुछ अंदर आ जाएगा। विचार, राइट? जैसे एक माँ बहन बेटी अपने विचार पे टिकी है, उसको बोला गया था बचपन से कि तू जाके तेरे को अपना घर बसाना है, तो उसकी लिए जिम्मेदारी ले ली। सास ससुर को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, मुच्छड़ रात के 11 बजे आए तो भी इसको गर्म खाना देना है, सवेरे 4 बजे जाए तो भी मुच्छड़ को गर्म खाना देना है। हाँ जी, ये सुनो, वो उसके हिसाब से जगती है और उसके हिसाब से सोती है। और यहाँ पर आप में से सवेरे कभी 4 बजे जाना हो तो कोई लोग अलार्म लगा के सोते हैं क्या? सवेरे अलार्म लगेगा उठ जाऊंगा, ऐसे सोते हैं क्या? सोते हैं? वेरी गुड। हमने कई बार देखा लोग 3-3 बार अलार्म लगा देते हैं, 4 बजे का, 4:30 बजे का, 4:10 का, 4:20 का। पहले फिर उठा तो तीसरे उठ जाऊंगा, तीसरे फिर उठा तो तीसरे उठ जाऊंगा। ऐसा होता है? देखा कभी से? ऐसा करते हैं ना? ये मुच्छड़ 3 अलार्म बजने के बाद भी नहीं उठता। और माँ बहन बेटी के पास हमने बरसों देखा, मेरी माँ को तो अलार्म तो छोड़ो, कुछ करना नहीं आता था, मतलब अलार्म क्या होता है, लेकिन जिंदगी में कभी भी मैंने देखा है बहुत घरों में एक माँ बहन बेटी कभी लेट नहीं हुई, वो बगैर अलार्म के बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे होती। आप अपने घरों में जाके देख लो, अपनी मम्मी को देख लो। हाँ जी, देखा कभी? आप बोलोगे मेरे को 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, मम्मी आपको 3:30 बजे उठा देगी, बेटा 15 मिनट बचे, उसके पास अलार्म नहीं। हाँ जी, बात पकड़ में आया? कभी सोचा क्यों हुआ है? क्योंकि जिम्मेदारी में सब काम करवा देती है। उसको मालूम अगर ये काम मैं नहीं करूंगी तो परिवार बिखर जाएगा। तो वो हमारे परिवार, ये जो घर है, इसके सेंटर में बैठी है आपकी बहन, वो आपकी मम्मी, आपकी पत्नी, जो भी है। 2 बूढ़े माँ बाप हैं, 2 छोटे-छोटे बच्चे। आप जो मूंछ वाले हैं और दावा करते हैं परिवार के लिए कमाने जाते हैं, ये बाहर है, इसलिए घरवाली बोलते हैं। और ये आपको जो घर का मुखिया कमाने वाला वो कहाँ है? घर के बाहर। जोर से बोलिए, बाहर। क्योंकि ये जब भी घर में जाता है, रात के 11 बजे जाता है, तो घर में पत्नी बोलती है, ए जी 11 बज गए, इतना लेट कहाँ रह गए थे, क्या हुआ? उसने थोड़ा सा वॉल्यूम कम किया, तुम्हारे लिए मरने गया था, तुम्हारे लिए खटने गया था, तुम्हारे लिए कमाने गया था। वापस उसके ऊपर चढ़ जाते है ना? शुक्र है आप ऐसा नहीं करते, लेकिन दिल्ली की तरफ बहुत लोग करते हैं। राइट? आप में से कितने भाई बहन चाहते हैं कि बुढ़ापा, आपका जो ओल्ड एज है,
वो एकदम सुख शांति से बीते। कितने लोग चाहते हैं अपने घर में सुख शांति? चाहते हैं? चाहते हैं? आवाज नहीं आई, चाहते हैं? आप में से पुराना कौन है जिसका ताजी ताजी शादी हुई हो? शादी हो गया है? अभी कराऊंगा। अच्छा, आपकी मम्मी को कोई गाली दे तो क्या करोगे? आपकी मम्मी को कोई गाली दे तो उसका क्या करोगे? तो नहीं छोड़ेंगे। बस इस बात को ध्यान रखना। थोड़े दिन में, अभी थोड़ी देर में शादी कराएंगे आपसे। इनकी मम्मी को कोई गाली दे, ये रहे ये और ये रही इनकी मम्मी। इनकी मम्मी को कोई गाली देगा तो ये उसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा ही है ना? जब शादी हो जाए तो ध्यान रखना, अपनी पत्नी को कुछ मत बोलना। कुछ बोलोगे तो इस पत्नी का, आपकी पत्नी का जो बेटा है वो साला आपको नहीं छोड़ेगा। दोनों तरफ बराबर है। फिर लोग क्या बोलते हैं, है ना? फिर प्रोग्राम में क्या करते हैं लोग अपने ब्रेन की, हमारा औलाद तो खराब निकला, हमारी इज्जत ही नहीं करता। साले, तूने जब इज्जत करने का टाइम था अपनी बीवी को डांटा क्यों? तो ये छोटा बच्चा है तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे इसका टेक्निकल आएगा ये साला छोड़ेगा नहीं। यानी कि जैसे मूछें आएंगी बोलेगा बापू इधर, मम्मी को डांटना है, नहीं हम नहीं बोलो, नहीं बेटा हम कुछ नहीं बोल रहे, मैंने बोल के देखो। तो भैया माँ सबकी बराबर है, चाहे आपकी हो चाहे आपके बेटे की माँ। 100-200 साल पहले हमारे बाप दादा के पास ऐसा मौका नहीं था कि कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए आसिम जैसा, जिसमें वो खा खा के भी कमा ले, खा खा के भी करोड़पति बन जाए। इसलिए इस बिजनेस के बारे में किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पढ़ाया गया, उन बेचारों को मालूम भी नहीं था। और आसिम बिजनेस भी इसलिए आ पाया 22 साल पहले क्योंकि इस देश में कंप्यूटर आया। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो आरसीएम भी नहीं होता। बहुत ध्यान से बता देता हूँ, पहले कंप्यूटर आया और कंप्यूटर की वजह से आरसीएम पॉसिबल हुआ। आप सहरसा में अपना घर का सामान आरसीएम से लेके खाते हो, आपके जीजा जी को आपने आरसीएम ज्वाइन कराया हुआ है, वो दिल्ली में बैठा है, वो अपने नंबर पे खाता है, उसका जीजा बॉम्बे में बैठा है, उसका जीजा जो है वो कलकत्ता में बैठा है, वो अपने अपने घर का सामान खरीदते हैं और सारा टोटल होके आपको यहाँ पर दिखाई देता है, और उसमें से पैसा निकल के आपके घर में आता है। ये है कंप्यूटर का कमाल। अगर उनके जमाने में कंप्यूटर आया होता तो उनको भी, हमारे माँ बाप को भी मौका मिला होता। जिस काल में हम पैदा हुए उस काल में कंप्यूटर आया और उसकी वजह से आरसीएम आया। और जब ये मौका मिला है कि इस दुनिया में जिन सामानों के बगैर आदमी रह नहीं सकता, और चांद पे रहे, चाहे मंगल ग्रह पे रहे, सहरसा में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, जिन सामानों को काम में लेने की वजह से अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट कर पाए और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर पाए कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ियां उस आदमी का नाम कभी ना भूल पाए, वो मौका आपको देता है। ये हम सब की जिम्मेदारी है, मां की तरह जिम्मेदारी है। क्या है? जोर से बोलिए, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। और जोर से बोलिए, जिम्मेदारी। के मौके को पकड़ो। क्या करना है? क्योंकि ये मौका हमारे बाप दादा के पास नहीं था, हम लोगों के जीवन काल में मौका आया। अब जो जिम्मेदार है वो इस मौके को पकड़ेगा, बिल्कुल वैसे पकड़ेगा जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ रही है। कैसे पकड़ती है? बिल्ली को देखा किसी ने? बिल्ली को ऊपर वाले का नियम क्या है? ऊपर वाले ने चूहा बनाया, चूहा देखा। अब ये घर से चूहे पकड़ने के लिए आप क्या करते हो? क्या क्या जुगाड़ करते हो? पिंजरा लगा देते हैं, वो दवाई डाल देते हैं ताकि उसको खाए और वो मर जाए, रेट किलर, ऐसा कर देते ना। क्यों? दिमाग लगा देगा। ऊपर वाले ने पहले दिमाग लगा रखा है, खूब बड़ा खराब करते रहते हैं। हर गली मोहल्ले में हर जगह बिल्ली घूमती है, ऊपर वाले ने बनाई हुई है। और बिल्ली हर घर के बाहर आती है और हर घर के बाहर आके दरवाजे पे
खड़ी होके पूछती है म्याऊं, ऐसे बोलती है ना, म्याऊं नहीं बोलती, वो बोलती है म्याऊं, मे आई कम इन। और हम लोगों को उसकी भाषा समझ नहीं आती, और हम क्या बोलते हैं, और वो क्या बोलती है, मतलब कमीने में अकल नहीं, वो बोल के जाती है। जैसे वो म्याऊं बोले, म्याऊं म्याऊं, तो आपको क्या बोलना चाहिए, म्याऊं आऊं। अगर बिल्ली हमारे घर में आ जाएगी तो क्या लेके जाएगी, मेरा कोट फिट ले जाएगी, मेरा सोना चांदी ले जाएगी, ज्यादा से ज्यादा आपके घर में कहीं पर दूध रखा होगा वो पी सकती है, लेकिन दूध पीने से पहले अगर गलती से उसको चूहा दिखाई देगा, अब वो सिर्फ चूहा लेके जाएगी, बाकी कुछ लेके नहीं जाएगी। बात समझ में आई? और अगर उसने एक बार जैसे चूहा दिखाई देगा ना, उसकी पूंछ हिलती है, एंटीना हिलता है, बड़े धीरे धीरे एंटीना फोकस होती है कि इसका मूवमेंट देखो, आराम से शांति से दो के आप भी अपना एंटीना हिलाया करो थोड़ा सा, बड़ा मौका है इसको करो। अगर वो सेंसेस नहीं हिलेंगे ना ब्रेन के, तो पकड़ नहीं पाओगे, दुनिया के चक्कर में रह जाओगे, क्योंकि पुराना ज्ञान चलेगा। अरे भाई ज्ञान तो कर लिया है, आप नसीबे में होगा तो होगा, जो होगा। शादी करके कभी बोला है, शादी तो कर लिए हैं, नसीबे में होगा तो बच्चा आएगा। पड़ोसी के भरोसे है क्या, तो नसीब में होगा, तो सारे घर जाके अपना अपराध दिखा, बच्चे बना कर देंगे। घर में बच्चे आए थे तो लोग क्या बोलते हैं, एक बार घर में गया, 2 साल पहले की बात है, देखो लोग कितने होशियार है, आदमी जाता ना 2 मुआ शाम, चित भी इसकी पट भी इसकी 28 के दाम का, इधर का ना इधर का, मैं बीच में जहाँ भी मारा झुके वहीं पर। वर्षों पहले मैं घर में गया, उस घर में जैसे घुसा तो मेरी आदत है, मैं छोटे बच्चों से बात करता हूँ, जो मूछ वाले उनसे मैं ज्यादा बात, तो छोटे छोटे बच्चे, हाँ बेटा नाम क्या है, बताओ क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, ये है, सेविंग के बारे में जानता नहीं जाता, पिगी बैंक है कि नहीं है, तो उसके चॉकलेट और ये उल्टी पुल्टी चीजें नहीं लेके जाता। लेकिन जिस भी घर में जाता हूँ, छोटे बच्चों को 500-700 रुपए उसको सेविंग करना सिखा के आता हूँ, ये लेना अपना अकाउंट। तो घर में गया तो जैसे वो 2-3 बच्चे थे, तो मैंने बोला जो भी उनका फादर है, मैं कहा बच्चे उसकी पूरी फिल्म सुनी नहीं, उसके बीच में कूद पड़ा, सब ऊपर वाले की। मैं समझ गया 850 रुपये बिगड़ा हुआ, उससे बात करने का कोई फायदा। अब चुप हुए, बातचीत की, निकल के आगे। 2-3 साल बाद फिर गया, वो 2-3 की जगह 6 बच्चे थे। फिर मेरी आंखें गोल गोल होगी, मैंने बोला बच्चे, उसने फिर बात काट दी, सब ऊपर वाले की तरफ। तो मैंने बोला ऊपर कौन रहता है, चौकीदार रहता है, किराएदार रहता है, किसने दिए हैं ये? बोला आप समझे नहीं, ऊपर वाले का करता है। मैं कहा वही पूछ रहा हूँ, ऊपर कौन रहता है? साले कान खुद करता है, 6 बच्चे पैदा करके, नाम ऊपर वाले का रहता है। राइट? फिर मैंने बोला स्कूल में क्या नाम लिखा है? मोहन नाम है। अब क्या बोल रहा, मोहन ऊपर वाले की देन है, तो स्कूल में भी नाम लिखा मोहन सन्नौत ऊपर वाला, वहां जाके क्या लिखा था, देखिए हमारा नाम, हम इसका बाबा। स्कूल में तो सब अपना नाम लिखाएगा, जब जिम्मेदारी निभाने की बात आएगी तो क्या बोलेगा, ऊपर वाले की देन है, कुछ जिम्मेदारियों से बचने का सबसे आसान तरीका है, ऊपर वाले को पकड़ के बीच में ले आओ और नसीब का रोना लेके बैठ जाओ, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। और इसको लोगों ने इतनी बढ़िया प्रथा बना रखा है, नसीब में होगा तो कोई छीन नहीं पाएगा, तेरे पास आएगा नहीं तो कोई छीनेगा। हेलो, है ना, डायलॉगबाजी आती ना, ऐसा बुजुर्ग आदमी बोल रहा था, बहुत ज्ञान की बात बोल रहा है। नसीब में होगा तो जरूर आएगा, प्लान में लिखा नहीं आएगा। हाँ जी, तारी बगल में ये सब लोग आगे बढ़े तो फटाफट जो है आप आगे बढ़ते हैं।
और चीजों को सिलसिलेवार, क्योंकि अभी फिर आप बाद में बीरपुर निकलेंगे और मुझे आप सब लोगों से जलन इसलिए होती है कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जिसका पैदा मजबूत है और जो दिमाग से शांत है, बिल्कुल मां की तरह, वो एरिया बिल्कुल ग्रो करेगा, तबादल करेगा। और आप सबको फख्र होना चाहिए कि आपकी जो मम्मी है अजीत जी के रूप में एक बार जोरदार तालियां बजा दें।